इसमें चार्जिंग मोटर यहाँ लगा रखी है। कहाँ? ये स्प्रिंग चार्जिंग के लिए है, ये ऑन ऑफ के लिए है, वही जो कॉइल से ऑपरेट करते हैं वही है। और ये गैस डेंसिटी मॉनिटर हो गया जो होता है। अब इसमें कितनी हैवी स्प्रिंग है देख लो। अब बहुत छोटी स्प्रिंग से काम चल जा रहा है। अच्छा, ये पहले कार का था। पहले डिज़ाइन है, बहुत बेस्ट डिज़ाइन। गैस सर्किट ब्रेकर में भी 2-3 टाइप के आते हैं। इससे कंप्रेसर बेस्ड है। एक होता है क्या कहते हैं, पफर टाइप, एक प्रेशर टाइप। हाँ, एक प्रेशर टाइप है, एक खाली नॉर्मल है, स्प्रिंग प्रेशर पे ही ऑपरेट करेंगे। ये जो है एयर प्रेशर भी इसमें रहता है, कंप्रेसर टाइप है ना। कंप्रेसर लगा हुआ है इसमें। देखो कितना हैवी स्प्रिंग है टाई रॉड के लिए। अब जो नए टाइप के आ रहे हैं बहुत हल्की सी स्प्रिंग होती है, वो लगा है, वरना छोटा मैकेनिज्म उसका। इसका बहुत हैवी मैकेनिज्म। महंगा भी होता होगा। हाँ, अब धीरे धीरे और सस्ते ही हो रहे हैं पहले से। ट्रांसपोर्ट ये क्या है वाइट वाइट? मॉइस्चर है, इकट्ठा हो गया, पता नहीं, एयर के साथ चला जाता है अंदर। अच्छा, तो ये वाइट क्या हो जाता है? कुछ और केमिकल एयर से होगा कुछ या अंदर कुछ केमिकल, तो कुछ नहीं है। ऐसे लग रहा है दूध है। तो इसके अंदर कुछ भरा ही हो। कंप्रेसर एयर कम हुआ ना, एयर प्रेशर कंप्रेसर। कई ऑप्शन है, आप ऑपरेशन भी कर सकते हो, मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, है ना। पहले क्या था, स्कैडा नहीं था, मोबाइल टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो बिजली विभाग वाले अपना सेल्फ खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते थे। अच्छा, ठीक है। तो ये वही है क्या? हाँ, और उसको बोलते थे कैरियर सिस्टम। कैरियर सिस्टम में क्या होता था, एक इसी में जैसे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है ना, इसी में एक फ्रिक्वेंसी और चलाते थे 500 हर्ट्ज की। ठीक है, उसको लाके यहाँ दोनों एंड पे फ़िल्टर कर लेते थे। फिर फ़िल्टर करने के लिए सिस्टम में 500 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी नहीं जाना चाहिए, लाइन में चलती रहती थी। सिस्टम में जाएगा तो नुकसान करेगा। सिस्टम में 500 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी फ़िल्टर करने के लिए वेव ट्रैप लगाते हैं। वेव ट्रैप मतलब एक तरह की कॉइल जो है हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करती है ना। अच्छा, वही फिल्टर सर्किट लगा दे। हाँ, फिल्टर सर्किट हाई पास फिल्टर, लो ये पास जो फिल्टर लगा है ना सामने सफ़ेद सफ़ेद, हाँ। ये है वही कॉइल है। अच्छा, इसको बोलते हैं वेव ट्रैप। वेव ट्रैप। तो ये 500 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है उसको ब्लॉक कर देता था। केवल लोअर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, दो ही फ्रिक्वेंसी रहती थी, यानी लो पास फिल्टर है। हाँ, लो पास फिल्टर है। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पास हो जाती थी सिस्टम में, तो ये तो केवल इसलिए लगा रहता था। अब इसके बाद हम लाइन में जो है कम्युनिकेशन के लिए एक लगा देते थे कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं, या कैपेसिटर कपलिंग बोलते हैं इसको। सिस्टम अंदर लगा है रूम में, 500 हर्ट्ज पे पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम लगा है। वहाँ से फ्रिक्वेंसी आएगी, ये फ्रिक्वेंसी केबल भी पड़ी होगी, ये पड़ी है। ये हमारी CVT केबल है, ठीक है। इससे 500 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आएगी और कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर के थ्रू लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या काम करता है, ये लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। अच्छा। कैपेसिटर जो होता है लो फ्रिक्वेंसी ब्लॉक करता है। हाई 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो ब्लॉक कर देगा, 500 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है उसको पास कर देगा। 500 फ्रिक्वेंसी से फिर हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक बिजली घर से दूसरी बिजली घर लाइन के थ्रू, इसी लाइन के थ्रू जहाँ तक लाइन गई दूसरे एंड पर भी सिस्टम लगा दिए, तो वहाँ से यहाँ बात हो जाती थी डायरेक्ट। अच्छा, मतलब अब ये सिस्टम जो है यूज़ में ये है कि इसमें मिक्सिंग नहीं करते थे, हर लाइन के लिए अलग अलग सिस्टम लगाते थे, जितनी लाइनें हैं उतना सिस्टम लगाना है। टेलीफोन में है कि एक ही एक्सचेंज से हज़ारों फ़ोन से मोबाइल चल रहे हैं एक टावर से, यहाँ एक लाइन से एक ही फ़ोन चलता है। अच्छा,
अब SCADA सिस्टम का कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? SCADA सिस्टम का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक डालते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल, दूसरे का नेटवर्क नहीं यूज़ करते हैं, अपना यूज़ करते हैं। उसमें भी जो ऊपर अर्थ वायर देख रहे हो, वो अर्थ वायर ही रहता है, ऊपर स्टील रहेगा, उसी के अंदर स्टील के अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल डाल देते हैं, तो एक बिजली घर से दूसरी बिजली घर तक वो केबल चला जाता है। तो उसी ऊपर वाला जो अर्थ वायर पतला वाला है, उसी से फिर हम सिस्टम को जोड़ लेते हैं, उसी से कम्युनिकेशन होता है और मॉनिटरिंग भी होती है, ऑपरेशन भी करते हैं रिमोट से ही। पूरा बिजली घर का ऑपरेशन रिमोट से ही होता है। जो श्रेणी जो बन रहा है बिजली घर, वहाँ SCADA का पूरा सिस्टम आया है, वहाँ लगेगा। यहाँ नहीं है अभी, यहाँ नहीं, सही से नहीं है। यहाँ है जो अपना आगे 220, यानी कि अब जो बनेंगे उसमें जो है ये लाइन जहाँ जा रही है ना, उधर 220 के भी सब स्टेशन है 4 किलोमीटर आगे, वो पूरा SCADA बेल्ट है, वो यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रहा है, उसको दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ऑन ऑफ करना है, कुछ भी करना है तो सीधे दिल्ली से ऑपरेशन होता है उसका, तो वहीं से मॉनिटरिंग भी होती है, लोड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी सब देखते रहते हैं। कैमरा भी लगा रखा होगा, फिजिकली भी देख लेते होंगे। बहुत जो है फास्ट स्पीड होता है, 100 Mbps का तो यहीं पे लगा है। कम्युनिकेशन वाला SCADA तो उनका और ज़्यादा होगा, केवल वो था एक सिस्टम 132 पे लगाए हैं, यहाँ से CTPT केबल जा रहा है, तो वहाँ एक इक्विपमेंट लगा देते हैं पैनल में, उससे फिर जो है PLCC कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, तो उसका स्पीड जो था 100 Mbps का। उसके बाद वेव ट्रैप लग गया, फिर लाइन आइसोलेटर है, लाइन आइसोलेटर के दूसरे एंड पे अर्थ स्विच हो गया, फिर करंट ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर, बस साइड आइसोलेटर। एक और आइसोलेटर लगता है जो हमारे यहाँ कहीं नहीं है। कौन सा? टेंडम आइसोलेटर। उसमें क्या मतलब? टेंडम आइसोलेटर ये होता है कि जैसे ये लाइन निकल रही है, वहाँ तक चली गई, इसके ऊपर एक बस बार ऐसे बेड़ी बेड़ी दौड़ा देते हैं, ठीक है। उस बस बार से तीनों फेस से एक एक ड्रॉपर उतारेंगे और उस ड्रॉपर को आइसोलेटर में जोड़ देंगे, आइसोलेटर का दूसरा इन लाइन में जोड़ देंगे। मान लो इस फीडर को ये ख़राब हो गया, दूसरे फीडर से सप्लाई लेना है, तो ये सब पूरा ओपन कर देंगे, टेंडम आइसोलेटर लगा के दूसरी तरफ से सप्लाई देंगे। मतलब जैसे वहाँ जैक बस देखे ना, जो हम लोग मैनुअली हाथ से जंपर जोड़ते हैं, तो हाथ से नहीं जोड़ के बजाय टेंडम आइसोलेटर से वो डायगोनल में लगता है, मतलब इसी कंडक्टर के नीचे ही लगेगा, और दूसरा फेस भी कंडक्टर के नीचे थोड़ा सा साइड में लगेगा, डायगोनल में लगता है टेंडम आइसोलेटर। गोल वो पीछे वेव ट्रैप ही है। अच्छा, वही है वेव ट्रैप, बाहर से कवर कर रखा है, सब खराब हो गया, हम लोग बाईपास कर दिए, हटा दिए। अच्छा, तो अब यूज ही नहीं हो रहा है। वोल्टेज इसी नाम दिए ना, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कि वोल्टेज रिड्यूस भी करेगा और कैपेसिटर का भी काम करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, लो को ब्लॉक करेगा, तो वो चला जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सिंपल इक्विपमेंट होता है केवल जो है हाई फ्रिक्वेंसी ब्लॉक करने के लिए। ये तो अभी कनेक्टेड है। हाँ, ये ठीक है, तो जुड़ा हुआ है, नहीं हटाए, कौन खोले बांधे। और ये क्या उधर वो गोल गोल लाइटनिंग अरेस्टर है, पहले इस टाइप का आता था, ऊपर अच्छा, रिंग पहले होता था, इस 3-4 स्टेप का, अब छोटा सा आने लगा है, एक स्टेप में वो लगा है ना, आगे सिंगल स्टेप का आ रहा है। अच्छा, पहले 4 स्टेप ये जो है 120 kV का होता है, एक स्टेप 30 kV का है, नहीं 40 का, 40 3 है ना, 120 kV से हो गया। मतलब डिवाइड होता है क्या वोल्टेज? नहीं, 3 स्टेप का है, वो डिवाइड मतलब बांध दिया आपस में, तो टोटल रेटिंग हो गया 120 kV हो गया। अच्छा, तो 120 kV का सिंगल में ही आ रहा है, सिंगल डिजाइन में आ रहा है। सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज ड्रॉप सेंटर से ओपन होता है, घुमाने पे अच्छा, दोनों साइड का मूव करेगा, खुल जाएगा। ये जो है सेंटर वाला ऑपरेट करेगा ब्लेड, ये ब्लेड इधर आ जाएगा, ये ब्लेड उधर चला जाएगा। ये दोनों फिक्स कॉन्टैक्ट है, साइड वाले, इसको जा बोलते हैं, फिक्स जा। ब्लेड में 20 वाले मूव करेगी, कई डिजाइन के होते हैं। ये अर्थ स्विच का कनेक्शन है। हाँ, जैसे अर्थ स्विच है, इधर तो इधर बॉक्स वाला नीचे अर्थ में है कि ये वाला होता है अर्थ?
अर्थ पहले तो ये सिस्टम तो पूरा लोहा जो है वो तो अर्थ करके रखते हैं, अलग चीज़ है। अच्छा। पहले आइसोलेटर से लाइन को अर्थ करना हो, काम करना हो लाइन पे, पहले तो आइसोलेटर ओपन करेंगे ना, फिर ये आइसोलेटर अर्थ ओपन करने के स्विच बाद जो है। फिर अर्थ स्विच, ये जो पाइप लगा है ना इधर लटक रहा है हवा में, हाँ। इसको जब ऑपरेट करेंगे तो वो जा जो है ना उधर जबड़ा जो खुला है तो सामने आ जाएगा, तो ये जाके उसमें लग जाएगा, अच्छा। तो वो लाइन सीधे अर्थ से कनेक्टेड हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगा। कितनी देर में मतलब ये मतलब श्योर हो जाता है कि जो है मतलब जो है अर्थ स्विच मतलब काम हो गया उसका, मतलब सारा डिस्चार्ज हो गया? लगाते ही लगाते हैं तुरंत, तो कुछ भी होगा तो फिर तुरंत वो होता है। ये ढाई kb/cm शायद ऐसे होता है मिनिमम।